हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोरोना वायरस पे निबंध, जो आपकी हिंदी के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है कि जरूर आएगा। तो यहाँ पे हम बताएंगे आपको कोरोना वायरस पे निबंध किस प्रकार लिखा जाता है और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट और हाईलाइट हेडिंग है जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो यहाँ पे आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो ये समझ में आएगा। हम आपको पूरी डिटेल्स कोरोना वायरस पे बताएंगे और कौन कौन से आपको अच्छी प्रकार से हेडिंग किस प्रकार डालना है और आप कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में कि आपको पूरे के पूरे निबंध में मार्क्स नंबर मिले। ठीक है, क्योंकि ये जो आपके कोरोना वायरस पे निबंध अर्थात कोई भी आपके निबंध ऐसे आते हैं आपके हिंदी में तो वो 9 नंबर के आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। जो कोरोना वायरस है उसे कोविड-19 भी कहते हैं। तो यहाँ पे कोविड-19 अर्थात कोविड का फुल नेम क्या होता है? कोरोना वायरस डिजीज अर्थात कोरोना विषाणु बीमारी, इसका फुल नेम होता है। और इसे 19 क्यों कहते हैं पहले हम ये जानेंगे। तो क्योंकि ये 2019, ठीक है, ये 2019 दिसंबर लास्ट में ये बीमारी फैली हुई थी, ये वायरस फैला हुआ था, इसलिए इसे कोविड-19 कहते हैं। ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज 19। तो यहाँ पे आप इससे समझ गए। अब हम सबसे पहले जो आपको हेडिंग डालना है वो डालना है प्रस्तावना। प्रस्तावना अर्थात होता है कि इसमें परिचय, जो इंट्रोडक्शन इंग्लिश में डालते हैं। ठीक है, प्रस्तावना, उसमें आपको ये लिखना होता है कि ये वायरस क्या है, कैसे है, ठीक है, कैसे फैला, यहाँ पे इसी के बारे में प्रस्तावना में लिखना होता है। तो सबसे पहले आप किसी भी ऐसे को लिखेंगे तो आपको प्रस्तावना लिखना होगा। तो यहाँ पे हमने ब्लैक स्केच से, ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ ब्लैक स्केच का यूज करना है और इसके अलावा आपको ब्लू स्केच का और ब्लू पेन और ब्लैक पेन का ही यूज करना है। हमने यहाँ पे कई स्केच का यूज किया, बट आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे प्रस्तावना हेडिंग डाल दिया, फिर उसके बाद देखिए आपको प्रस्तावना हमने यहाँ पे डाल दिया, फिर उसके बाद कोरोना एक वायरस है। जो कोरोना है वो क्या है? एक वायरस है और जो चीन के वुहान से समाचार की दृष्टि से फैला है। जो कोरोना वायरस है वो कहाँ से फैला है? चीन के वुहान से फैला है, वुहान राज्य से, ठीक है, जो चीन में पड़ता है। तो यहाँ पे आपको ब्लैक पेन का यूज करना है वुहान को लिखने के लिए। ठीक है, जो हाईलाइट वर्ड होते हैं उसे ब्लैक पेन से लिखा जाता है, जिससे कि काफ़ी अच्छा लगे और तुरंत ही टीचर आपको फुल मार्क्स दे दे। यह वुहान में पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला है। ठीक है, ये वुहान में पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला है और देखते ही देखते यह वायरस ने लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। यह 7 जनवरी 2020 चीन को, ठीक है, जो ये 7 जनवरी और 2020 चीन WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल नेम है, को नए वायरस अर्थात कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इसके बाद प्रस्तावना के बाद कौन से हेडिंग का यूज करना है? तो यहाँ पे आपको करना है कोरोना वायरस क्या है। यहाँ पे सबसे पहले आपको कोरोना वायरस क्या है, ठीक है, प्रस्तावना के बाद हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग रहेगी। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कोरोना वायरस एक संक्रमण रोग अर्थात क्या है? महामारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैल रहा है। जो महामारी रोग है कोरोना वायरस, वो एक व्यक्ति से संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही तेजी से फैल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है देख लेते हैं, कोरोना वायरस कैसे फैलता है। तो यहाँ पे ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल इसी प्रकार लिखेंगे तभी आपको फुल मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो कोरोना वायरस कैसे फैलता है? कोरोना वायरस संक्रमण मरीज के छींकने व खांसने से फैलता है। ठीक है, छींकने व खांसने से फैलता है। यह कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से तेजी से फैलता है। यह व्यक्ति के शरीर में बिना कोई लक्षण दिखाए दिए 14 दिनों तक सक्रिय रह सकता है। ठीक है, ये 14 दिन तक जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ है उसे 14 दिन तक वो अपनी कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देगा कि हम कोरोना वायरस है, और 14 दिनों के बाद ये क्या होता है? सक्रिय हो सकता है। ठीक है, सक्रिय रह सकता है। फिर उसके बाद क्या आप कम से कम
2.5 पेज लिखेंगे तभी आपको पूरे के पूरे जितने मार्क्स का 9 नंबर का है तो पूरे के पूरे आपको 9 नंबर तभी मिलेंगे। तो कोरोना वायरस के लक्षण, आपको इस प्रकार हेडिंग कोरोना वायरस के लक्षण ब्लैक स्केच से डाल देना है। फिर उसके बाद सूखी खांसी, जो कोरोना वायरस के लक्षण है वह है सूखी खांसी है और यहाँ पे तेज और यहाँ पे बुखार लिखा हुआ है, ठीक है, तेज बुखार। फिर उसके बाद सांस लेने में परेशानी, गले में दर्द, फेफड़ा कमजोर हो जाता है, किडनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है अर्थात काम करना बंद हो जाता है। हो जाने के कारण व्यक्ति की अर्थात कोरोना वायरस से जो व्यक्ति पीड़ित है उसकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अगर किडनी फेल हो जाएगी तो सांस लेने में क्या होती है, परेशानियां होने लगती हैं, तो इसलिए व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे कोरोना से बचाव के उपाय, अर्थात जो कोरोना वायरस है उससे आप किस प्रकार बचे जा सकते हैं, क्योंकि अब टीके बन भी गए हैं और इसके जो टीके कोरोना वायरस के वो बन चुके हैं और इसे लगाने की भी सरकार द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है। कोरोना से बचाव के उपाय, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किया है। जैसे यहाँ पे आपको फर्स्ट डालना है और लिखना है, अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं, ठीक है, धोए। फिर उसके बाद खांसते व छींकते समय मुख पे अथवा मुंह पे रुमाल से ढक लें मुख को। फिर उसके बाद नेक्स्ट मास्क का इस्तेमाल करें। आप लोग करते हैं कि नहीं, मास्क का इस्तेमाल करते होंगे। फिर उसके बाद चौथा क्या है, कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग देखिए बहुत ही जरूरी है, जो आपके प्रधानमंत्री भी इस नियम का पालन करते हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात 2 गज दूरी है जरूरी, ठीक है, आपको ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे आपको ब्लैक स्केच से बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है, जिससे कि आपकी जो ऐसे है जो निबंध है वो काफ़ी हाईलाइट हो और उसे देखते ही टीचर क्या करे, फुल मार्क्स आपको 9 के 9 पूरे नंबर आप प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है, हाथों को भी बार बार सैनिटाइज करना है। और अगर आप किसी मार्केट से अगर किसी वस्तु को लाते हैं तो उसे भी एक बार सैनिटाइज करके हाथ को और उस वस्तु को तभी यूज करें, ठीक है, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हेडिंग है भारत में लॉकडाउन की पहली पहल, ठीक है, जो भारत में लॉकडाउन हुआ था वो काफ़ी दिनों तक था। भारत में लॉकडाउन की पहली पहल, कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 21 मार्च को पूरे भारत में लॉकडाउन कर दिया गया था, ठीक है। इसी समय अर्थात इसी मार्च के ही महीने में पूरे भारत में लॉकडाउन कर दिया गया था। दुकानें, स्कूल, होटल, दफ्तर आदि को बंद कर दिया गया था। इसके आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना है, जिस प्रकार हमने लिखा है इस प्रकार आप लिखोगे तो क्या होगा, काफ़ी हाईलाइट आपका ऐसे दिखेगा। जैसे यहाँ पे 2 अक्षर, ठीक है, 2 वर्ड है तो आपको 2 वर्ड के बीच एक पेन की जगह छोड़ देनी चाहिए, ठीक है, इस प्रकार 2 वर्ड के बीच आप एक पेन की जगह छोड़कर लिखेंगे, दूर दूर पे लिखेंगे तो क्या होगा, आपका अगर राइटिंग कुछ अच्छी नहीं है फिर भी आपको काफ़ी अच्छा और क्लीन होगा, ठीक है, आपकी राइटिंग, जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिल सकेंगे। तो यहाँ पे दुकानें, स्कूल, होटल, दफ्तर आदि को बंद कर दिया गया था ताकि इस महामारी से बचा जा सके। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग क्या है। तो नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है वो है उपसंहार, ठीक है, जो उपसंहार में लिखा जाता है वो देखिए, जो उपसंहार होता है उसमें अपने विचार को लिखना होता है कि इसमें सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है और कौन से बचाव के उपाय अपनाए जा रहे हैं। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए, लगातार इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए सरकार द्वारा कठोर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस महामारी से छुटकारा पाया जा सके। इसलिए यह हम सब की जिम्मेदारी है, ये हम और आपकी अथवा सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम नियमों का कड़ाई से पालन करें ताकि हम देश को रोग मुक्त कर सके। कोरोना वायरस पे निबंध आप इस प्रकार लिखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, तो आपको जिस प्रकार हमने बताया है अगर लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स अर्थात 9 नंबर के आते हैं, तो आपको पूरे के पूरे 9 नंबर आपको मिलेंगे। इसी प्रकार हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे
क्लास 12 के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है और हिंदी की टोटल टॉपिक को बता दिया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय को भी बताया गया है, गद्यांश पद्यांश पहचानने की ट्रिक और बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखें, इन सभी टॉपिक बता दिया गया है। अगर आपका अभी तक हिंदी टॉपिक तैयार नहीं हुआ है तो आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर हिंदी के सभी टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा भेजी गई सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।